स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, क्लास 10th के पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये आज हमारी 4th क्लास है, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एंड पोजीशनिंग ऑफ इमेज बाय यूजिंग ओपन ऑफिस राइटर इन द चैप्टर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी और सीबीएसई बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। आप ओपन ऑफिस राइटर का यूज करके जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, उसमें आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ जाए या कोई ड्राइंग करनी पड़ जाए या कोई ऑब्जेक्ट या कोई शेप आपको ड्रॉ करना हो, तो आप कैसे करेंगे। इफ यू नीड टू ड्रा ए फ्लो चार्ट इन योर डॉक्यूमेंट, इफ यू नीड टू ड्रा ए फ्लो चार्ट इन योर डॉक्यूमेंट, यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई फ्लो चार्ट या कोई शेप ड्रॉ करने की आवश्यकता है, तो ओपन ऑफिस राइटर प्रोवाइड द फीचर ऑफ ड्राइंग टूल्स। ओपन ऑफिस राइटर जो है आपको इस चीज के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है, एक फीचर प्रोवाइड करता है। एंड द सेट ऑफ ड्राइंग टूल्स अवेलेबल इन द राइटर यूजिंग ड्राइंग टूल्स। आपको ये सभी ड्राइंग टूल्स ओपन ऑफिस राइटर में प्रोवाइड होंगे, ड्राइंग टूल्स के नेम मेन्यूज में। टू डिस्प्ले ड्राइंग टूल बार इन द राइटर विंडो, ओपन ऑफिस राइटर की विंडो को ओपन करने के बाद आपको जो ऊपर टॉप पर मेन्यूज का नेम्स मिलते हैं, उसमें ड्राइंग टूल बार पर आपको क्लिक करना है। कैसे जाएंगे, क्लिक ऑन व्यू, देन टूल बार एंड देन ड्राइंग। आफ्टर दैट यू कैन गेट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हियर विच इज शोन इन द फिगर। आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको टूल बार पे जाना है एंड देन यू गो टू द ड्राइंग एंड आफ्टर दैट क्लिकिंग ऑन द ड्राइंग your drawing objects opened। चलिए, there are many drawing objects used to create designs in document। अपने डॉक्यूमेंट में डिजाइन को क्रिएट करने के लिए वहां पे काफी सारे आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिजाइन आपको मिलेंगे। टू यूज देम फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। आपको उन ऑब्जेक्ट्स को या जो पहले से डिजाइन वहां पे बने हुए हैं उनको यूज करने के लिए कुछ स्टेप यहाँ पे नीचे बताए गए हैं, उनका प्रयोग करना है। प्लेस कर्सर इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू प्लेस द ड्राइंग। आपको अपने डॉक्यूमेंट में माउस कर्सर को वहां उस पोजीशन पर लेके जाना है जिस डॉक्यूमेंट में जिस पोजीशन पर आपको ड्राइंग क्रिएट करना चाहते हैं। यू कैन चेंज द पोजीशन इफ यू रिक्वायर्ड। और आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद या वहां पे कोई भी शेप क्रिएट करने के बाद आप उसकी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं यदि आपको आवश्यकता है। सेकंड, सिलेक्ट टूल फ्रॉम ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार से आपको टूल्स को सिलेक्ट करना है एंड द माउस पॉइंटर चेंजेस टू फंक्शन पॉइंटर। और माउस पॉइंटर जो है उस समय फंक्शन पॉइंटर के रूप में आपका वर्क करेगा। मूव पॉइंटर टू दैट प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। आपको ड्राइंग टूल बार से टूल को सिलेक्ट करने के बाद पॉइंटर को मूव करना टू दैट प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की उस पोजीशन पर मूव करना वेयर यू वांट टू अपीयर द इमेज। आप अपने उस इमेज को या उस टूल को या उस ऑब्जेक्ट को अपने डॉक्यूमेंट में कहां पर अप्लाई करना चाहते हैं। एंड देन क्लिक टू क्रिएट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट। और उस पोजीशन पर ले जाकर के आपको माउस की हेल्प क्लिक कर देना है और वहां पे आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। रिलीज माउस बटन टू फिनिश द ड्राइंग। आपको लेफ्ट बटन का यूज करना है और आप लेफ्ट बटन का यूज करके जब वहां पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट का क्रिएट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, तो क्लिक करने के बाद उसको पुल करके लेफ्ट बटन को रिलीज कर देना है धीरे से और आपको ड्राइंग फिनिश हो जाएगी। Step 5 with the selected drawing function remains active such that you can draw another object of the same type। यदि आप एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद आप सेकंड ऑब्जेक्ट उसी टाइप का क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपका ड्राइंग फंक्शन एक्टिव रहता है। टू कैंसिल सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शंस, जो आपने ड्राइंग फंक्शन सिलेक्ट किया है, अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो प्रेस ESC की ऑन द ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार पर जब आपने सिलेक्ट कर लिया उसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से ESC जो आपके कीबोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइड में टॉप रो में होती है, फर्स्ट की होती है ESC की, एस्केप की हेल्प प्रेस करके आप उस सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शन को कैंसिल कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिखाए कि इस टाइप की आप जो है इमेजेस या टूल्स का हम अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट में, अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। दीज आर द प्री डिजाइंड और प्री डिफाइंड टूल्स इन द ओपन ऑफिस राइटर अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्राइंग टूल बार। चलिए आगे करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, जो भी हमने अभी ओपन ऑफिस राइटर में ड्राइंग टूल बार्स में टूल्स का या डिजाइन का यूज करके जो भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट या जो भी शेप हमने क्रिएट करी, उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ऑन सिलेक्टिंग द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार इज डिस्प्लेड। जब भी हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट से डॉक्यूमेंट में ड्राइंग को सिलेक्ट करने के लिए ड्राइंग को क्रिएट करते हैं, तो हर एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि टूल बार में हमें डिस्प्ले की जाती हैं, दिखाई देती हैं। टू सेट द प्रॉपर्टीज बिफोर ड्राइंग द ऑब्जेक्ट, उस ड्राइंग के ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में क्रिएट करने से पहले अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या कुछ उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इन स्टेप्स का फॉलो करना होगा। फर्स्ट है फ्रॉम ड्राइंग टूल बार सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू ड्रॉ। सबसे पहले ड्राइंग टूल बार से आपको किसी भी एक शेप या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसको आप ड्रॉ करना चाहते हैं। सेकंड, फ्रॉम ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी मॉडिफाइड। उसके बाद ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से आपको उस ऑब्जेक्ट के आइकन पर क्लिक करके राइट क्लिक से उसकी प्रॉपर्टीज पर जाना होगा और उसकी प्रॉपर्टीज में यदि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वहां पे मॉडिफाइड आप उसको कर सकते हैं। चेंज द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, प्रॉपर्टीज को मॉडिफाइड करने का मतलब वहां पे कुछ वैल्यूज आपको दी गई होंगी, पैरामीटर्स की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, उनकी साइज के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन उसके बारे में दिया गया होगा। अगर आप उसकी वैल्यूज को चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में वो यूज करते हैं पैरामीटर। फोर्थ स्टेप इज रिपीट स्टेप 2 एंड 3 टू चेंज ऑल द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। या आप जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस शेप के बारे में जितनी भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इस चीज के लिए सेकंड और थर्ड स्टेप आप रिपीट करेंगे until your all the parameters and all the properties are to be modified according to the requirement. And when all the properties or parameters according to your requirement is set or saved, then you can use step 5, draw desired figure by the following steps given in the previous section. उसके बाद जो आपने प्रॉपर्टीज सेट करी हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज को सेव करने के बाद आप सिलेक्टेड फिगर को, जिसके आपने फिगर की प्रॉपर्टीज चेंजेस करी हैं, आप उसको अपने डॉक्यूमेंट में अपने डिजायर्ड पोजीशन पर आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज टू ड्रा एन ऑब्जेक्ट इन ओपन ऑफिस राइटर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं। कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज, आपको कलर चेंज करना है, आपको उसका साइज चेंज करना है, आपको कैसे डिस्प्ले करवानी है। दीज आर द प्रॉपर्टीज टू चेंज any property. You can use step number 2 and 3 from the steps which are given here, and after that you can draw any picture or object you are using the drawing toolbar. But you remember that when you save the changed properties, you need to draw at a time to draw the same object with the same properties. If you save the properties or change the properties of any drawing object at a present time and draw that figure after some time or some days, then your default settings will be reset and your drawing figure should not be drawn according to the requirement previously which you change the properties of that drawing object by using OpenOffice Writer. आगे बढ़ते हैं। रिसाइज एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बार हम क्या करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। ग्रुप, अब हमें क्या करना है, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के बाद उनकी ग्रुपिंग करनी है या उन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मूव करवाना है, ग्रुपिंग में लगाना है। हमने मान लीजिए 5-6 पिक्चर्स या शेप्स लगाए, हम सबको पूरे एक लार्ज ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं, उनका ग्रुप बनाना चाहते हैं और उनके ग्रुपिंग को बनाने का तो उनका साइज भी चेंज करना चाहते हैं। तो वी नीड टू यूज द रिसाइज एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट concept in OpenOffice Writer. For this, sometimes you want to change the size of drawing to accommodate it at a particular place in a document.
कई बार हम क्या करते हैं, अपने ड्राइंग के साइज को चेंज करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार। दिस कैन बी डन आइदर बाय चेंजिंग इट्स साइज ओनली और बाय चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज बोथ। तो इसको करने के लिए हमें कई बार तो केवल साइज को चेंज करने की आवश्यकता होती है, कई बार हमें दोनों चीजों को चेंज करने की आवश्यकता होती है, उसकी शेप को भी चेंज करना है और उसके साइज को भी चेंज करना है। तो फॉलो द स्टेप टू रीसाइज ए ड्राइंग। अगर आपको भी अपने ऑफिस राइटर का यूज करते समय आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और उस डॉक्यूमेंट में आपने कोई इमेज क्रिएट किया है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसकी भी आपको शेप या साइज या कुछ भी दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी चेंज करनी है क्रिएट करने के बाद, तो आप इन स्टेप्स का फॉलो करते हुए इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू बी रीसाइज। सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट को या उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन इट। ऑल 8 हैंडल्स ऑन द कॉर्नर्स एंड एजेस विल बी विजिबल। जैसे ही आप उस इमेज पर या उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उस इमेज के या उस ऑब्जेक्ट के 4 कॉर्नर पर और ऑन द मिड ऑफ इच एज वन साइज वन बॉर्डर इट विल बी क्रिएटेड। वो विजिबल होगा, यानी कि रीसाइज होने के लिए वो एक्टिव हो जाएगा। क्लिक ऑन एनी ऑफ द हैंडल्स एंड ड्रैग इट टू द न्यू प्लेस। आपको किसी भी एक कॉर्नर से या किसी भी एक हैंडल पर क्लिक करना है माउस की हेल्प से और न्यू प्लेस पर उसको ड्रैग करके लेके आना, पुल करके लेके आना एंड द ऑब्जेक्ट विल बी स्केल्ड अप और डाउन डिपेंडिंग अपॉन योर एक्शन। जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट, आपको डॉक्यूमेंट में कहाँ ले जाना है, अप डाउन लेफ्ट राइट, जहां भी ले जाना अपने एक्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट मूव स्केल अप करेगा। फॉर रीसाइजिंग एंड मेंटेनिंग ओरिजिनल शेप ऑफ ड्राइंग यूज कॉर्नर हैंडल्स। अगर आप अपने जो ड्राइंग आपने यूज करी थी, जो पहले बनाई थी, उसकी ओरिजिनल शेप को बरकरार रखना चाहते हैं, उसके शेप को मेंटेन करना चाहते हैं, उसके साइज को मेंटेन करने के लिए, उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए आपको कॉर्नर हैंडल्स का यूज करना पड़ेगा। आप उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक तरीके से लेफ्ट माउस क्लिक बटन का यूज करके आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग आउटसाइड। तो टू resize the image by resize means enlarging the image. If you want to small size of the image, then you need to drag it in the inside of the image by using the left click button of the mouse. Using the edge handles will resize the drawing non proportionally. अगर आप कॉर्नर के बजाय एज हैंडल्स के मिडिल एज हैंडल्स को यूज करके ड्राइंग के ऑब्जेक्ट को या शेप या इमेज के ऑब्जेक्ट को आप रिसाइज कर रहे हैं, तो आपका जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, वो नॉन प्रोपोर्शनली आपकी जो है रिसाइज होगी। नॉन प्रोपोर्शनली मींस लेंथ और ब्रेथ आपकी प्रोपोर्शन में नहीं रहेंगी, इक्वल रेशियो में नहीं रहेंगी। These are the some steps which you can follow to resize and grouping of the objects. आगे आता है आपका ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अगर आपको अपने ओपन ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय ऑब्जेक्ट्स को जो भी आपने क्रिएट किए हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट, उनको ग्रुपिंग में कन्वर्ट करना है, तो ओपन ऑफिस राइटर अलाउज ग्रुपिंग वेरियस डिफरेंट शेप्स to behave as a single entity without affecting their size and position. आपके ओपन ऑफिस राइटर में आपने अपने काफी सारी शेप्स को क्रिएट किया है। काफी सारी शेप्स को क्रिएट करने के बाद आपकी वो सभी शेप्स एक साथ कैसे बिहेव करेंगी, आपकी वो सभी शेप्स एक पर्टिकुलर इमेज के रूप में काम करें, सिंगल एंटिटी के रूप में काम करें। आपके डॉक्यूमेंट में उन सभी शेप्स को किसी भी एक शेप को चेंज करने पर, किसी भी एक शेप की पोजीशन को चेंज करने पर कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, उसकी पोजीशन पर कोई प्रभाव ना, डॉक्यूमेंट में कोई ज्यादा एडिटिंग ना करनी पड़े। इस चीज के लिए आपको क्या करना है, वंस ग्रुप, इन सब चीजों के लिए एक सॉल्यूशन है। हमें उन सभी शेप्स को, उन सभी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करनी है। वंस ग्रुप ऑल शेप्स बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप बिकम इट्स मेंबर्स एंड चेंज अप्लाइड ऑन वन मेंबर वर्क्स ऑन ऑल। हम क्या करेंगे, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करके एक ग्रुप बना देंगे और वो सभी इमेजेस जो है उस ग्रुप के एक मेंबर के रूप में वर्क करेंगी। और जब हम उस ग्रुप में किसी भी इमेज पर अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो ग्रुप के सभी मेंबर्स पर वो चेंजेस अप्लाई होते हैं। इसको आपको कैसे फॉलो करना है, इनके यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग ओवर इट। आपको सबसे पहले जो आपने ग्रुपिंग इमेज करी है उस ग्रुपिंग इमेज पर आपको क्लिक करना है। होल्ड द शिफ्ट की। ये मैं आपको वो स्टेप्स बता रहा हूँ जिन स्टेप्स का यूज करके आप अपने डिफरेंट शेप्स को
ग्रुपिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले एक इमेज को क्लिक करना है, एक इमेज को या एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद होल्ड द शिफ्ट की को होल्ड करेंगे एंड कीप ऑन सिलेक्टिंग ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स बाय क्लिकिंग ऑन इट टू बी इंक्लूडेड इन द ग्रुप। और आप जिन जिन ऑब्जेक्ट को, जिन जिन शेप्स को, जिन जिन इमेजेस को आप ग्रुपिंग में करना चाहते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाना चाहते हैं, शिफ्ट की को होल्ड करते हुए सभी इमेजेस पर, सभी ऑब्जेक्ट्स पर, सभी शेप्स पर माउस की हेल्प से क्लिक करेंगे और उनको सिलेक्ट करेंगे। पर ध्यान रखें, आपको शिफ्ट बटन की को रिलीज नहीं करना है जब तक आपकी वो सभी सिलेक्ट ना हो जाए। सिलेक्ट ए ग्रुप टूल फ्रॉम ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। उसके बाद आपको ऊपर मेन्यूज में से ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार पर जाना है। उसके बाद दिस प्रोसेस विल ग्रुप द सिलेक्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट। वहां पे आपको दो नेम मिलेंगे, ग्रुप मिलेगा। जब आप ग्रुप पे जाएंगे तो ग्रुप ऑब्जेक्ट्स का नाम आएगा और ग्रुप ऑब्जेक्ट्स पर जाके आप क्लिक कर देंगे एंड डिगॉट द सिलेक्टेड इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स or shapes are converted into a single group or a single entity, and this process will group the selected drawing object। जितने भी आपने shapes या objects या pictures आपने select करी थी, वो सभी pictures जो हैं आपकी जो है इस प्रोसेस के द्वारा आपकी जो एक ग्रुप में, एक एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद आता है पोजीशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट। आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज अप्लाई करते हैं, तो इमेज अप्लाई आप चाहते हैं, मान लीजिए मैंने इमेज अप्लाई करी, तो इमेज अप्लाई करने के बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट टाइप करूँ, तो जो इमेज से रिलेटेड जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो इमेज के आसपास ही मैं टाइप करूँ और इमेज भी मेरी बेटर है। तो इस चीज़ के लिए आपका जो टेक्स्ट और इमेज के बीच में जो आपकी दोनों की फंक्शन होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन बेटर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और पोजिशनिंग ऑफ इमेज बेटर होनी चाहिए। वो कैसे है? Once the task of creating, formatting, resizing and grouping the drawing object is complete, जैसे ही आपका ओपन ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने का, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को फॉर्मेटिंग करने का और ड्राइंग ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने का और उनको ग्रुपिंग करने का काम कंप्लीट होता है, इट हैज टू बी पोजीशनड इन द डॉक्यूमेंट। अब बात आती है कि आप अपने उस ड्राइंग ऑब्जेक्ट को अपने डॉक्यूमेंट पर पोजीशन पे कैसे फिक्स करेंगे विद टेक्स्ट एंड अदर इमेज और ड्राइंग्स। अपने टेक्स्ट के साथ जो भी आपने मैटर टाइप करा है या उस अदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साथ कैसे अपनी पोजीशन देंगे हर एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को, जो प्रॉपर भी हो, दिक्कत भी ना करे, हो जो उसके रिलेटेड मैंने टेक्स्ट टाइप करा है, अपना मैटर टाइप करा है, डिटेल्स टाइप करी हैं, वो भी अच्छी लगे और एक डॉक्यूमेंट आपका क्रिएटिव मैनर में दिखाई दे। पोजीशन ऑफ एन इमेज इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग वेज। आपकी जो ओपन ऑफिस राइटर में इमेज के लिए जो पोजीशन दी गई है, इनको चार तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। पहला अरेंजमेंट, सेकंड इज एंकरिंग, थर्ड इज अलाइनमेंट एंड फोर्थ इज टेक्स्ट रैपिंग। इनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है आपका अरेंजमेंट। इन द टेक्स्ट positioning of the image, first method of the controlling of the image with the help of text in open office writer on the creation of the document, we can use the method arrangement. In this method, in overlapping objects, arrangement determines the position of current drawings with respect to other drawing। ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स के केस में अरेंजमेंट मेथड जो है आपका ओपन ऑफिस राइटर में पोजीशन की ऑफ करंट ड्राइंग, आपने जिस पोजीशन पर अभी ड्राइंग अपनी क्रिएट कर रखी है और दूसरे ड्राइंग के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए अरेंजमेंट फंक्शन आपका हम यूज करते हैं। द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट टूल्स। इसके लिए आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में अरेंजमेंट टूल आपको दिया गया है। उसमें काफी सारी चीजें आपको, जो वहां से अरेंजमेंट टूल का आप यूज करेंगे तो आपने जो भी करंट पोजीशन पर ड्राइंग बना रखी है उसके रिस्पेक्ट में आपको दूसरे ड्राइंग सेटिंग करना चाहते हैं या टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको पोजीशन खुद सेट करके आपको डिफाइन करता है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया, आपको इमेज में आपने यहाँ पे क्या करा, एक पिक्चर लगा दी। क्या करा आपने यहाँ पे एक जो है पिक्चर लगा दिया आपने, और अब इस पिक्चर के सिलेक्ट में आप कहते हैं कि मेरी यहाँ पे सेकंड पिक्चर आएगी, यहाँ पे थर्ड पिक्चर आएगी,
यहाँ पे फोर्थ पिक्चर आएगी, और इन सभी इमेजेस और ऑब्जेक्ट रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ। तो फॉर ग्रुपिंग और मेंटेनिंग द पोजीशन ऑन द document by using OpenOffice Writer, you can use the arrangement method by in the properties toolbar, which can be visualized on the views in the drawing object properties toolbar. You can use them to positioning the image of the text in the document. Second आता है आपका एंकरिंग। इट एक्ट एज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर इमेज। आप अपने इमेज जो अभी आप आपको डॉक्यूमेंट में अप्लाई करनी है, उस इमेज को आप रेफरेंस पॉइंट की तरह, वो इमेज जो है आपके एक रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट करेगी। इट अलाउज एन इमेज टू रिटेन इट्स पोजीशन टू ए पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर और ए फ्रेम। आपने अपने डॉक्यूमेंट पर वो इमेज जहां भी इस टाइम क्रिएट कर रखी है या जहां भी उसको फिक्स कर रखा है या उसकी पोजीशन को चेंज करने का आप जहां भी करना चाहते हैं, वो पॉइंट, वो इमेज जो है आपके उस डॉक्यूमेंट में, उस पेज के लिए या उस पैराग्राफ के लिए या उस क्रिएटेड सेक्शन के लिए, वो इमेज जो है एक रेफरेंस पॉइंट का काम करेगी। और उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप अपनी दूसरी ड्राइंग को, दूसरे ऑब्जेक्ट को या दूसरे टेक्स्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका अलाइनमेंट। इट अलाउ द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंकर। आप अपने डॉक्यूमेंट में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट का यूज कर सकते हैं एंकर कंसेप्ट के ध्यान में रखते हुए। अलाइनमेंट टूल्स आर लोकेटेड अंडर ड्राइंग प्रॉपर्टीज टूल बार। अलाइनमेंट टूल्स जो हैं ड्राइंग प्रॉपर्टीज टूल बार के अंडर आपको लोकेटेड होते हैं। एन इमेज कैन बी अलाइंड इन 6 डिफरेंट स्टाइल्स। अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज और अलाइनमेंट मेथड के अंदर आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं 6 स्टाइल्स में, जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्टाइल्स हैं एंड 3 वर्टिकल स्टाइल्स हैं। एंड फोर्थ मेथड or the last method to apply the positioning of image with the text in the document by using OpenOffice Writer is that text wrapping. It allows the placement of image in relation to text. अब टेक्स्ट से के रिलेशन में, यानी कि टेक्स्ट को जो आपने मैटर टाइप करा उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए इमेज की पोजीशन को रिप्लेस करना है। टेक्स्ट रैपिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। टेक्स्ट रैपिंग टूल जो है ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार के अंदर अवेलेबल होता है। देयर आर 6 चॉइसेस नेमली, और ये 6 टाइप्स के होते हैं, नेमली रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट एंड रैप थ्रू। इनका मीनिंग आपको ज्यादा डिफिकल्ट वैसे एग्जाम में प्रॉपरली पूछा नहीं जाता है। इसमें रैप ऑफ का मतलब है कि आपको इमेज के ऊपर नीचे लिखना है। पेज रैप का मतलब है आपको एक पेज पर इमेज लगानी है और एक पेज पर टेक्स्ट लिखना है। सेकंड और थर्ड आता है मींस ऑप्टिमल पेज रैप। ऑप्टिमल पेज रैप में मतलब है आपको इमेज आपको पीछे चली जाएगी, फीकी पड़ जाएगी, और आपने जो टाइपिंग मैटर है वो आपका टॉप पे शो होगा। इमेज आपकी बिहाइंड में रहेगी, टेक्स्ट आपको ऊपर रहेगा। रैप लेफ्ट का मतलब है आपको, रैप लेफ्ट का मीन्स है कि आपको इमेज जो आपने लगाई है उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। रैप राइट का मतलब है आपको इमेज के राइट हैंड साइड में लिखना है। और रैप थ्रू का मतलब है आपको इमेज के पूरी प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। आपने इमेज फिक्स कर दी, लेफ्ट से राइट में आप प्रॉपर लिखेंगे, इमेज के ऊपर आ रहा है आने दो, थ्रू लिखेंगे, रैप थ्रू होगा ये। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है आपको कैसे कर सकते हैं। इन सभी पिक्चर्स की हेल्प से आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, आपको अलाइनमेंट लेफ्ट करना है, अलाइनमेंट राइट करना है, सेंटर करना है, या पेज राइट करना है, पेज रैप करना है, रैप लेफ्ट करना है, रैप राइट करना है, रैप थ्रू करना है। ये सभी चीजें, ये सिंबल्स आपको यहाँ पे इन सभी चीजों के लिए क्या है आपको बताए गए हैं। जिन चीजों के लिए आपको यूज करना है, किसमें यूज करना होगा आपको, अलाइनमेंट वाले मेथड में और टेक्स्ट रैपिंग वाले मेथड में। स्टूडेंट्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को
जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो समय पर मिल सके, टाइम से मिल सके, और आप हमारे साथ IT 402 की बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सकें, कंसेप्ट को समझ सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। जब तक के लिए आप हमारे 4th क्लासेस को ध्यान से सुनिए, समझिए, जिससे कि आपकी जल्दी से जल्दी 5th क्लास को मैं अपलोड करूंगा। और जब तक के लिए थैंक यू।